ठीक है, थोड़ा सा इधर और कर दो ना। तो प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? ओके, हम पढ़ रहे थे वेस्कुलर बंडल्स, याद है कुछ? वेरी गुड। वेस्कुलर बंडल का भी हम पढ़ रहे थे, फ्लो चार्ट पढ़ रहे थे बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट, एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ, बोर्ड वॉइस क्लियर है बेटा? ओके बेटा, धन्यवाद। तो हम पढ़ रहे थे वेस्कुलर बंडल्स। कौन से बंडल्स? आज लगता है सबने ब्रेकफास्ट अच्छे से किया है। वेस्कुलर बंडल 3 टाइप के थे, R4 रेडियल और R4 क्या होता है? वेरी गुड। ऐसे वेस्कुलर बंडल किन में मिलते हैं? रूट्स में। और रेडियल वेस्कुलर बंडल को हमने क्या कहा था? जाइलम और फ्लोएम लोकेटेड एट डिफरेंट रेडियस। क्या बोला था बेटा? हाँ बोलो ना, चुप क्यों होते हो? वेरी गुड। ये क्या है? जाइलम। ये क्या है? जाइलम, जाइलम, जाइलम। वेरी गुड। जाइलम और फ्लोएम दिख गए? तो हम बोल सकते हैं जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पर है ना बालिकाओं? अल्टरनेट मैनर पर अरेंज है ना बालिकाओं? वेरी गुड। आज तो बहुत एक्टिव लग रही है, हाँ ना बेटा? वेरी गुड। आगे देखें, ये नैरो पार्ट है, तो नैरो पार्ट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तू मास्क लगा के बोलना ही नहीं, मुझे सब पता लग जाता है। क्या बोलते हैं? प्रोटोजाइलम। क्या बोलते हैं? यस सर, प्रोटोजाइलम। और ये ब्रॉड पार्ट है। वेरी गुड। क्या है बेटा? तो प्रोटोजाइलम अंदर है या बाहर है? बाहर को पेरिफेरी बोलेंगे। ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं ना? घर पे बैठे बैठे क्या बोलेंगे? एक्सार्च। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। एक्सार्च बोले तो शॉर्ट में लिखेंगे, एक्सार्च बोले तो प्रोटोजाइलम पेरिफेरल। अब डेवलपमेंट सेंटर से पेरिफेरल होता है या पेरिफेरल टू सेंट्रल? तो फिर क्या बोलते हैं? सेंट्रीपीटल। क्या बोलते हैं? ये किसके लिए बोला गया है? मेरे लिए थोड़ी बोला गया। किसके लिए बोला गया है? डेवलपमेंट ऑफ वेरी गुड। क्लियर हो गया? आगे हम पढ़ रहे थे, सेकंड नंबर पे पढ़ रहे थे हम कॉन्जॉइंट। क्या पढ़ा था हमने? वेरी गुड। कॉन्जॉइंट बोले तो सेम रेडियस पे। अरे वाह। और ये किस में मिलते हैं? स्टेम और लीफ में। किस में मिलते हैं? वेरी गुड, आप बहुत समझदार हैं। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल 2 टाइप के होते हैं, यस और नो? फर्स्ट नंबर थे कोलेट्रल। क्या बोला था? सेकंड था बाई कोलेट्रल, है ना बेटा? कोलेट्रल भी 2 टाइप के थे। एक होंगे ओपन तो दूसरे होंगे, ये भी कोई बोलने की बात है क्या? वेरी गुड, आप बहुत समझदार हैं। अब ओपन है तो क्यों है? वेरी गुड, क्योंकि इनके पास क्या है? कैम्बियम है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ कर सकते हैं क्या? इसीलिए तो ओपन बोला है। और इस कैम्बियम को आपने पता है क्या बोला था? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इस कैम्बियम को कहा था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है बेटा? आपको पता है ऐसे वेस्कुलर बंडल होते हैं डाइकॉट स्टेम में। किस में होते हैं? इसीलिए डाइकॉट स्टेम क्या ग्रोथ शो करते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। और इसके साथ जिम्नो में भी होते हैं। जिम्नोस्पर्म स्टेम में भी कौन से होते हैं? कोलेट्रल ओपन। और क्लोज बोले तो जब कैम्बियम नहीं होती, तो फिर यहां सिर्फ क्या है? जाइलम है। और ऊपर क्या है?
फ्लोएम, कैम्बियम नहीं। तो फिर ये किस में होते हैं? मोनोकॉट स्टेम में होते हैं। इसके साथ साथ किस में होते हैं बेटा? लीफ में। यहां तक हम लास्ट क्लास पे पढ़ चुके। क्लियर हो गया? जरूर ध्यान रखें, बहुत कॉमन क्वेश्चन आया है इन सनफ्लावर स्टेम वेस्कुलर बंडल ओपन, कौन से? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन। बार्ले और मेज के बारे में पूछा जाता है तो क्लोज, क्योंकि मेज बार्ले क्या है? मोनोकॉट। तो ये सेकेंडरी टिश्यू बनाने के लिए कैपेबल है और इनमें सेकेंडरी टिश्यू बनाने की कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे क्लोज बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, डाइकॉट स्टेम वेस्कुलर बंडल इज ओपन बिकॉज दे हैव कैपेबल टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू, और ये क्लोज हैं तो इनमें सेकेंडरी टिश्यू बनाने की कैपेसिटी नहीं होती। अब जैसे हमने यहाँ एक्सार्च और सेंट्रीपिटल देखा है, वैसे हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और ये टीएस है किसका? डाइकॉट स्टेम का। आपको याद है हमने एक बार पहले भी डायग्राम ड्रॉ किया था। यहां पर सिर्फ वन वेस्कुलर बंडल ड्रॉ कर रहे हैं, और जब डाइकॉट स्टेम के वेस्कुलर बंडल हम ड्रॉ कर रहे हैं तो बेटा उसमें कैम्बियम भी बनाएंगे कैम्बियम। इधर लिखेंगे जाइलम और इधर लिखेंगे फ्लोएम। अब देखो, फ्लोएम यहां पर जाइलम की वन लेटरल साइड पर है, तो ये बाहर है, इसी का मतलब क्या होता है? कोलेटरल। कोलेटरल हम तब बोलते हैं जब जो है जाइलम के बाहर की साइड में फ्लोएम होगा, उसको बोलेंगे हम कोलेटरल। ठीक है, अब यहां पर 4 वेस्कुलर बंडल हमने ड्रॉ किए थे, तो जो हमने डायग्राम बनाया है एग्जैक्टली वो क्या है? टी एस ऑफ डाइकॉट स्टेम, ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, क्योंकि डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल ओपन टाइप के। अब हमको पता लग रहा है साफ यहाँ पर कि ये इसका क्या है बेटा? नैरो पार्ट। नैरो पार्ट है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोजाइलम। और ये क्या है बेटा? ब्रॉड पार्ट। ब्रॉड पार्ट को क्या बोलेंगे? मेटाजाइलम। अब देख सकते हैं प्रोटोजाइलम कहाँ है? यहाँ सेंटर में। यहाँ कहाँ था? पेरिफेरल। तो जब पेरिफेरल था तो क्या बोला था? एक्सार्च। तो जब अंदर है तो क्या बोलेंगे? एंडार्च। तो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे बेटा? एंडार्च। ठीक है, एंडार्च क्यों बोला है? क्यों बोला है बेटा? प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंट्रल रीजन या टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखें डेवलपमेंट, ये भी आपको पता लग गया होगा बेटा। पहले कौन बनेगा? प्रोटो, बाद में कौन बनेगा? मेटा। तो डेवलपमेंट कैसा हो गया? सेंट्रल टू पेरिफेरल। और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड, सेंट्रीफ्यूगल। तो अगर वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है तो प्रोटोजाइलम एंडार्च, और डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम सेंट्रीफ्यूगल। यहां पर भी मैं लिख रहा हूं बेटा, ये किसके लिए दिया है? डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम के लिए दिया गया है। कैसा है? कैसा है? यस बेटा, सेंट्रल टू पेरिफेरल। सेंट्रल टू पेरिफेरल है, उसी को क्या बोल देते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो रेडियल तो एक्सार्च, कॉन्जॉइंट तो एंडार्च। रूट में एक्सार्च, स्टेम में एंडार्च, रूट में एक्सार्च, लीफ में एंडार्च। इंपॉर्टेंट है ये एक्सार्च और एंडार्च कंडीशन, इससे क्वेश्चन आते हैं, आए हैं, आते रहेंगे। ठीक है बेटा, और आप पढ़ते रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे और डॉक्टर बनते जाएंगे। वेरी गुड। जो नोट कर रहे हैं फटाफट नोट कर ले।
आगे चलते हैं बाइकोलेटरल। बाई का मतलब दो, हाँ वेरी गुड, बोथ साइड है ना बेटा। तो यहाँ पर जाइलम के वन साइड फ्लोएम है, तो बाइकोलेटरल में क्या हो गया, जाइलम के बोथ साइड फ्लोएम होता है। ये बाइकोलेटरल ओवल शेप। दो कैम्बियम यहां पर होती है, बीच में जाइलम है और दोनों साइड फ्लोएम है। बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल, इसको हम बोल सकते हैं आउटर कैम्बियम, आउटर कैम्बियम, और ये होगी इनर कैम्बियम। दो कैम्बियम होती है तो भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते, क्योंकि ये हर्बेशियस प्लांट होते हैं। बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल जो है ये एक फैमिली है कुकुरबिटेसी, फैमिली कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी देखिए, कुकुरबिटेसी फैमिली, फैमिली देखिए, प्लांट देखिए। इस फैमिली के जो प्लांट है उनका नाम आप सब जानते हैं ना, लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी, टिंडा, करेला, तरबूज और खरबूज। सुन ले सब, देखे, कद्दू इतना बड़ा होता है, लौकी भी बड़े बड़ी होते हैं, तरबूज तो बड़े बड़े होते हैं, है ना। इसलिए एनसीईआरटी लिखा है द गॉड फैमिली, गॉड्स। लार्ज फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, गॉड्स बोलते हैं, है ना बेटा। ये सब आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़े हैं। कब पढ़ा है, जब आपने स्टैम टंडल पढ़ रहे थे, आया था ना बेटा। और भी कहीं कहीं जगह कुकर बेटा वर्ड आया है। फ्लावर की सिमेट्री पढ़ रहा था आपने, तो भी वहां पर आपने एपिगार्डनेस में कुकुम्बर पढ़ा था बेटा, ठीक है। और हमने जब कॉलन कायमा पढ़ रहे थे तब भी आपको बताया था कि कुकर बेटा स्टैम में कॉलन कायमा पैचेस में होता है। तो इनडायरेक्टली एनसीईआरटी ने कई जगह कुकुरबिटा प्लांट के बारे में बताया है। अपने मॉड्यूल में लिखा हुआ है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो हमको पता होना चाहिए बाइकोलेटरल, क्योंकि ऑलरेडी हम कोलेटरल पढ़ चुके हैं। तो कुकुरबिटेसी फैमिली के प्लांट में बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल का मिलना उनका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। इसके साथ साथ सम मेंबर ऑफ, यस, सम मेंबर बोल सकते हैं ये ऑफ सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली में भी ऐसे होते हैं। और सोलेनेसी फैमिली पोटैटो वाली फैमिली है, आपने में भी ऐसे वेस्कुलर बंडल मिलते हैं, सब में नहीं होते। कुकुरबिटेसी फैमिली का कोई प्लांट तो आपने देखा होगा, लोग घरों में लगाते हैं, लौकी लगाते हैं, बड़ी बड़ी लीफ आती है उसमें, है ना बेटा। तो लीफ बड़ी होती है तो फूड भी ज्यादा बनता है, फूड ज्यादा बनता है तो उस फूड को फ्लोएम ज्यादा है, ठीक है। एग्जैक्टली अगर हम इसको देखें तो फ्लोएम और कैम्बियम जाइलम, तो फ्लोएम कैम्बियम जाइलम, ये इनर कैम्बियम तो ऐसे ही होती है, ठीक है, हल्की सी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, कोई काम नहीं होती, फंक्शनल नहीं होती इसलिए, लेकिन यहाँ पर फ्लोएम का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल हो गए। आगे चलते हैं, नंबर 3, कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल, है ना बेटा। कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल, कंसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया, राउंडेड, ठीक है। कोई ना कोई किसी ना किसी को घेर रहा है, कोई ना कोई, दो ही है हमारे पास, क्या है, जाइलम, जाइलम सेंटर में तो किससे घिरेगा, फ्लोएम से, और जब फ्लोएम सेंटर है तो जाइलम से। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को बोल देते हैं बेटा टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। देखें यहां पर, ये जाइलम है और ये फ्लोएम से सराउंडेड है, फ्लोएम है और जाइलम से सराउंडेड है। ये देखें, सेंटर में यहाँ जाइलम है, यहाँ पेरिफेरल है, सेंटर में यहाँ फ्लोएम है और यहाँ पेरिफेरल है।
बेटा नहीं करेगा बाइकोलेटरल सेकेंडरी ग्रोथ। बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल होते हैं बेटा, वो हर्बेशियस प्लांट होते हैं, हर्बेशियस प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते। सर ऑन विच पेज इट इज गिवन प्लीज टेल वंस, मुझे नहीं मिल रहा है। 234 पे बेटा, विष्णु 234। बेटा बुक्स के पेज खोल लेने चाहिए, पता है आपको, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब नई नई बुक्स आती है सारे पेज खोल लेते हैं जिस दिन बुक्स परचेस करके लाते हैं घर पर, और उस नई नई बुक्स को देखने का आनंद ही कुछ और होता है। विष्णु फटाफट बुक्स देख ले अच्छे से। वेरी गुड बेटा, अपन लास्ट लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट कर लेंगे, चिंता मत कर, मेरे को चिंता है तेरे से ज्यादा, है ना, मैं करा दूंगा, घबरा मत। सबको ये रहता है कि छूट नहीं जाए कुछ, लेकिन जो हम करंट पढ़ रहे हैं उससे है ना। हो गया बेटा, हाँ ना तो बोल दो। Very- तो कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, अब देखिए हमने जाइलम और फ्लोएम की कंडक्टिव यूनिट पढ़ी थी। जाइलम की कंडक्टिव यूनिट को क्या बोला था, नाम दिया था कुछ, हेड्रोम। और फ्लोएम की कंडक्टिव यूनिट को लैप्टो। याद आया कुछ, मैंने कहा था एनसीईआरटी में नहीं है, मॉड्यूल में है, बोला था बेटा। तो देखो जाइलम सेंटर में है, और जाइलम की यूनिट को बोलते हैं हेड्रोम। तो फिर ऐसे वेस्कुलर बंडल को क्या बोलते हैं, हेड्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो हेड्रो मतलब जाइलम, कौन सेंटर में है, जाइलम, तो क्या बोलेंगे, हेड्रोसेंट्रिक। इसी का एक नाम और है, इसको बोलते हैं एम्फीक्राइब्रल, है ना बेटा, एक ही मतलब है इसका। फ्लोएम सेंटर में है, फ्लोएम की यूनिट को बोलते हैं बेटा लैप्टोम, तो इसको बोलेंगे लैप्टोसेंट्रिक। इसी का नाम एक और है एम्फीवासल, ठीक है। कंसेंट्रिक वेस्कुलर मंडल याद रखना आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शनल है। आप याद रखें तो अच्छी बात है, नहीं रखें तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए तो बहुत अच्छा है कुछ टॉपिक छुड़वाए है ना बेटा। तो ये नहीं पूछा जाता हमारे पास, तो एनसीईआरटी का कंटेनर रेडियल, कोलेट्रल में क्लोज एंड ओपन। एनसीईआरटी में ओनली 3 टाइप वेस्कुलर बंडल दिए हुए, लेकिन बाइकोलेट्रल को भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि वो इसी का पार्ट है कॉन्जॉइंट का। ये वाला पार्ट आप याद रखें तो ठीक है, नहीं रखें तो भी ठीक है ना बेटा, लेकिन अपने मॉड्यूल में है तो हम पढ़ेंगे जरूर, है ना, क्योंकि हमने फीस पूरी दी है ना। अब देखिए जाइलम सेंटर में तो हेड्रोसेंट्रिक, फ्लोएम सेंटर में तो लैप्टोसेंट्रिक। आपको पता है यहाँ एक स्पेसिफिक कंडीशन बन रही है, जाइलम पूरा एक सॉलिड मास की तरह है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पूरी जगह जाइलम नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर देखें, यहाँ जाइलम, यहाँ तो बीच में मेडुलरी रेस, सेंटर में पिथ है, जबकि यहाँ क्या होगा कि पूरा जाइलम एक सॉलिड जाइलम की तरह, उसके अंदर कोई पिथ नहीं है। तो ऐसा जाइलम जो है वो प्रिमिटिव प्लांट में मिलता है। और प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट कौन से बेटा, टेरिडोफाइटा। इसलिए ये हेड्रोसेंट्रिक टाइप का ये किस में मिलता है बेटा, फर्न। फर्न आपको पता है हायर टेरिडोफाइट होते हैं। फर्न का जो राइजोम है, राइजोम क्या बोलते हैं बेटा, राइजोम को अंडरग्राउंड स्टेम में, उनमें ऐसा मिलता है, ठीक है। अब देखिए कि ऐसा जाइलम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहां मैं एक सर्कुलर डायग्राम बना के बता रहा हूं। मान लीजिए ये एक ट्रांसफर सेक्शन, ये एक ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है, गोला चलेगा काम, सर्कल है जरा, ओवल तो नहीं, ठीक। अब देख सकते हैं बेटा यहां पर कि ये छोटे गोले, छोटे गोले बोले तो, छोटे गोले बोले तो, छोटे गोले नहीं, छोटे गोले बोले तो प्रोटोजाइट्स का साइज छोटा है, बताया था ना बेटा। अब देखिए इसके पेरिफेरल और सेंट्रल, पेरिफेरल और सेंट्रल, और अंदर, इधर और उधर, वेरी गुड। यहां पर क्या बनता है, मेटाजाइलम, ठीक है।
ये बड़ा गोला जिसको मैंने लाइनिंग बना दी, ये भी बड़ा गोला, ये भी बड़ा गोला, बड़ा गोला है, बड़े गोले बन गए। देखो आप, हो क्या रहा है, प्रोटोजाइलम कहाँ गया, बीच में। यहाँ प्रोटोजाइलम कहाँ है, पेरिफेरल, बाहर। यहाँ प्रोटोजाइलम का है, सेंटर। बाहर है तो क्या बोला, एक्सार्च। अंदर सेंटर में तो यहाँ कहाँ आ गया, बीच में, तो क्या बोलेंगे, मीजार्च। वेरी गुड, एक्सार्च, एंडार्च और मीजार्च। अब देखो बन गया, अंदर भी मेटाजाइलम, बाहर भी मेटाजाइलम, बीच में क्या है, प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम को चारों तरफ से मेटाजाइलम ने घेर रखा है, कोई पित्त नहीं बना, यानी सॉलिड है। और ऐसे वेस्कुलर बंडल प्रिमिटिव होते हैं, टेरिडोफाइटा मिलते हैं। ठीक है, तो हम इसको नॉमिनेट कर सकते हैं, ये है मेटाजाइलम और ये है प्रोटोजाइलम, और ये बड़ा गोला भी क्या है, वेरी गुड, मेटाजाइलम। देखो आप, प्रोटोजाइलम बीच में आ गया, मेटाजाइलम दोनों तरफ है। इसलिए इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, मीजार्च। तो प्रोटोजाइलम के लिए कौन सा वर्ड आएगा बेटा, मीजार्च। ठीक है, एक्सार्च रूट में, में एंडार्च, और टेरिडोफाइटा फंड के राइजोम में मीजार्च। ठीक है, अब देखो प्रोटोजाइलम और इससे डेवलपमेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरल हो रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द पेरिफेरल डेवलपमेंट हुआ तो क्या बोला था, सेंट्रीफ्यूगल। टुवर्ड्स द सेंटर डेवलपमेंट हुआ था तो क्या बोला था, सेंट्रीपिटल। तो फिर यहाँ डेवलपमेंट कैसा होगा, दोनों का मिक्स होगा, सेंट्रीपिटल प्लस कुछ तो बोल दो, वेरी गुड, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मिजार्ज वर्ड एनसीईआरटी में कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। ठीक है, आप एंडार की याद रख लें, लेकिन हम पढ़ हम सब कुछ रहे हैं। अब देखते हैं बेटा लैप्टोसेंट्रिक। देखें लैप्टोसेंट्रिक में, लैप्टोसेंट्रिक में तो जाइलम बाहर ही है, तो डेवलपमेंट हमेशा बाहर की तरफ होगा। तो फिर डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये देखें यहां हो रहा है। जब डेवलपमेंट ऐसा हो रहा है तो बेटा ये छोटा गोला और ये क्या है, बड़ा गोला, क्योंकि डेवलपमेंट तो हमेशा टुवर्ड्स द पेरिफेरल हो रहा है, टुवर्ड्स द पेरिफेरल। तो टुवर्ड्स द पेरिफेरल में तो क्या था, एंडार्च। तो फिर इस कंडीशन के लिए हम क्या बोलेंगे बेटा, एंडार्च। और जब एंडार्च था तो कौन सा, क्या था बेटा, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल। अब ये जो इनके एग्जाम्पल्स हैं, वही एग्जाम्पल युक्का पढ़ा था, जिसमें आपने पॉलिनेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक मॉथ जो है वो पॉलिनेशन करता है, प्रोनुबा। फिर ड्रेसिना, ड्राइमिस, ये सारे कौन से प्लांट हैं जिनमें वेसल्स नहीं थी, तो हमेशा ये एक्सेप्शन में रहेगा। तो ये कंडीशन एक्सेप्शन की है। ठीक है, अपन तो मैक्सिमम यहां तक याद रख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सार्च एंडार्च ये दो तो हमको याद रखने ही रखने। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, वैस्कुलर बंडल्स पढ़ ली। ठीक है, सिलेबस भी खत्म होगा बेटा, एक ना दिन चालू हुआ है तो खत्म भी होगा, सही, सिलेबस कम खत्म होगा। रफ कर दे, आगे चलते हैं। मॉड्यूल में देखिए कोई एक्सेप्शन लिखा हुआ है क्या, रेडियल में लिखा हुआ है,
मॉड्यूल में जहां रेडियल वेस्कुलर बंडल है वहां कोई एक्सेप्शन केस लिखा हुआ है क्या? मॉड्यूल में प्राइमरी जाइलम का डेवलपमेंट एक अलग टॉपिक के फॉर्म में दिया हुआ है, हमने वेस्कुलर बंडल में ही सब चीजें पढ़ ली है ना बेटा। मॉड्यूल में कहीं लिखा हुआ है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने ऑल टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम पढ़ लिए, वेस्कुलर बंडल्स पढ़ लिए, सभी प्लांट में टिश्यू पढ़ लिए। अब हम कहाँ आ गए? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन पे आ गए। ठीक है, क्योंकि हमने जितनी भी इसेंशियल नॉलेज गेन करनी थी वो कर ली। अब हमको क्या करना है? प्लांट पार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है। तो हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रूट से। मॉड्यूल में स्टेम दिया हुआ है, हम पहले रूट से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है हम एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट में मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। और एंजियोस्पर्म की 2 क्लासेस होती हैं, वन इज डाइकॉट, सेकंड इज मोनोकॉट। से पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट। मॉड्यूल में पहले स्टेम दिया हुआ है, हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? रूट पढ़ रहे हैं। ठीक है, डाइकॉट रूट। अब रूट का कैसे की स्टडी करें तो रूट का हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन से उसकी स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। उस स्लाइड को हम किस में देखते हैं? माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप में भी देखने पर हमको ये स्लाइड की एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखती है। हम फोकस करते हैं तो एक छोटा सा सेक्शन हमको माइक्रोस्कोप में क्लियर दिखता है। तो हम इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे। कहीं पर भी आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऐसा छोटा सा डायग्राम बना हुआ होता है, तो वो ट्रांसफर सेक्शन का छोटा। फिर हम इसको सब जगह देख सकते हैं। तो हम इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड और एनाटॉमी से रिलेटेड देखते हैं कौन कौन सी ले। तो डाइकॉट रूट का ट्रांसफर सेक्शन, फर्स्ट लेयर्स हमको दिखती है सबसे बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। और ये सेल का टेक्सचर कैसा होगा ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, लंबी लंबी सेल्स होती है क्योंकि ये हमेशा बॉडी की आउटर कवरेज। एपिडर्मिस ऑलवेज कैसी होती है? सिंगल लेयर। लेकिन कुछ जीरोफाइट प्लांट में एपिडर्मिस मल्टी लेयर भी है। उनको में हमको एग्जाम्पल याद नहीं रखने, हमको तो क्या क्या मानना है? सिंगल लेयर है। और एपिडर्मिस हमेशा कैसा होता है बेटा? आउटर मोस्ट लेयर। जो आउटर मोस्ट लेयर है आप जानते हैं उसका फंक्शन क्या हो गया? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन। एपिडर्मल सेल के एक्सटेंशन बताया था मैंने किस फॉर्म में होते हैं बेटा? रूट हेयर्स के फॉर्म में। एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल आर कॉल्ड रूट हेयर्स। रूट हेयर्स का फंक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। हम साथ में हमारा एक फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम भी बना रहे हैं। तो ये हमने क्या ड्रॉ किया बेटा? एपिडर्मिस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये लीजिए एपिडर्मिस ड्रॉ कर दिया। और यहीं पर मान लीजिए इस सेल को ही हम ले लेते हैं और ये देखिए क्या बन गया? रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स छोटा सा डायग्राम बना रहे। मॉड्यूल में देखेंगे तो जिस सेल पर रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है उस ट्राइकोब्लास्ट बोलते हैं। याद हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइकोब्लास्ट सेल का नाम एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ। लेयर है, इस लेयर को हमने क्या नाम लिखा है? एपिडर्मिस। और ये क्या है बेटा? रूट हेयर। आप बहुत अच्छे से मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है आपने, रूट हेयर्स आर फाउंड ऑन मैच्योर रीजन। ये मैच्योर रीजन में मिलते हैं क्योंकि रूट के 3 रीजन आपने पढ़े हैं। सबसे टिप पर रूट कैप, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक, फिर एलोंगेशन, फिर
तो मैचुरेशन रीजन ही क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, रूट हेयर सबसे सॉफ्ट स्ट्रक्चर होते हैं, सॉइल से लगातार अटैचमेंट रहता है और रूट हेयर डैमेज भी होते रहते हैं और रूट हेयर लगातार बनते भी जाते हैं। यहां तक की बात क्लियर होगी। अब देखते हैं एपिडर्मिस के नीचे। एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है, हाँ देखिए, रूट की एपिडर्मिस के लिए मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, एपिब्लेमा, बिकॉज इट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। फिर रूट सॉइल के अंदर होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं, इसीलिए क्यूटिकल यहां पर absent होती है। कुछ समझ में आया? क्यूटिकल absent, ठीक है, इसलिए हमने कोई क्यूटिकल नहीं बनाए। नंबर 2 पर कौन सी लेयर आती है, कॉर्टेक्स। बिलो एपिडर्मिस कौन सी लेयर होती है, कॉर्टेक्स। देखें यहां पर कॉर्टेक्स की सेल राउंडेड है, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी है। हमने सिर्फ एक लाइन बनाई है और क्या लिख दिया, कॉर्टेक्स लिख दिया। मतलब क्या हुआ, सारी सेल्स वैसे ही रिपीट हो रही है ना बेटा। और कॉर्टेक्स कैसा होता है, एमएल। एमएल बोले तो मल्टी लेयर, एसएल बोले तो, वेरी गुड। कॉर्टेक्स बना होता है पैरेनकाइमा का, कौन सा, वेरी गुड, पैरेनकाइमा है तो इसका फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज। फूड का स्टोरेज भी हो सकता है, अदर सब्सटेंस का भी स्टोरेज हो सकता है। ठीक है, पैरेनकाइमा मल्टी लेयर है, राउंडेड सेल्स है, स्पेस है बीच बीच में, लेकिन एपिडर्मिस की सेल्स क्लोजली पैक है, वहां कोई स्पेस नहीं है। अब देखिए, कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट होते हैं जिनकी रूट में भी क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। नॉर्मल आप किसी प्लांट को सॉइल से निकालेंगे तो रूट आपको कैसी दिखेंगी, ब्राउन कलर, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनकी रूट में भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो फिर उन प्लांट की रूट फोटो फूड का फॉर्मेशन करते हैं, उनको बोलते हैं एसिमिलेटरी रूट। क्या बोलते हैं बेटा, एसिमिलेटरी, क्योंकि फूड के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं एसिमुलेशन। क्या बोलते हैं, मॉड्यूल में देखिए कुछ प्लांट के नेम लिखे हुए हैं, पहले पढ़ लो बाद में बना लेना बेटा। टीनोस्पोरा, ट्रापा, ये ट्रापा तो सुना सुना लग रहा है, जिसके फ्रूट को हम बोलते हैं वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा बोलते हैं। खाया ना बेटा, कहाँ होता है, पानी में, जहां वेटलैंड कीचड़ जैसा एरिया होता है वहां। तो सोचिए, लाइट गिरती है पानी में, इजिली रूट तक पहुंच जाती है। तो अगर किसी प्लांट क्लोरोप्लास्ट है तो वो कौन सी सेल्स में होंगे, कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में होंगे। टिनोस्पोरा और ट्रापा ये एक्सेप्शनली होती है, एसिमिलिटरी रूट होती है। आगे चलते हैं, कॉर्टेक्स के बाद जो लेयर आती है नंबर 3, इनर कॉर्टेक्स को ही क्या बोल सकते हैं, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, हमने देखा था कि एंडोडर्मिस कैसी लेयर होगी बेटा, सॉरी सिंगल लेयर होगी, मैंने मल्टी लेयर लिख दिया। एंडोडर्मिस कैसी होगी बेटा, सिंगल लेयर। और कौन सी है, पैरेनकाइमा की बनी होती। कौन सा टिश्यू हो गया बेटा, पैरेनकाइमा। ठीक है, छोड़िए इसको, मत लिखें। पॉइंट है, इसको याद रखना है और इस पे मैंने स्टार मार्क किया है। जो एंडोडर्मिस होती है उसकी सेल थोड़ी स्पेसिफिक होती है अदर कॉर्टेक्स की सेल से। उनकी सेल्स इस टाइप की होती है और हम इस टाइप की सेल्स को बोल देते हैं बैरल शेप। बैरल शेप है ना बेटा। एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती है, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं ढोलक की तरह। ढोलक देखिए, ढोलक की तरह, ठीक है। तो ऐसी सेल्स होती हैं, हमने थोड़ा सा स्मॉल बना देते हैं। तो कॉर्टेक्स की सेल से बिल्कुल डिफरेंट टाइप की हमको सेल्स दिखती है। कॉर्टेक्स की सेल तो कैसी दिख रही है बेटा, राउंडेड दिख रही है, जबकि ये राउंडेड नहीं होती, ये राउंडेड नहीं होती। ये लीजिए कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस आ गया।
अब एंडोडर्मिस की खास या इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इनकी टेंजेंशियल वॉल पर ये और ये भी टेंजेंशियल वॉल है, और ये कौन सी होगी बेटा, रेडियल वॉल। तो टेंजेंशियल वॉल और रेडियल वॉल में सुबेरिन की स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। इन सुबेरिन की स्ट्रिप्स को बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का प्रेजेंस होना किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंडोडर्मिस ऑफ रूट। हम क्या पढ़ रहे हैं, रूट, ठीक है, एंडोडर्मिस ऑफ रूट। अब ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं ये बनी होती हैं सुबेरिन की, दे आर कंपोज ऑफ सुबेरिन, ठीक है। लेकिन अपने मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है, लिग्नो सुबेरिन, यानी कुछ अमाउंट में यहां पर लिग्निन भी होता है। आपको किसको प्रेफरेंस देना है, सुबेरिन को। अगर लिग्नो वर्ड है लिग्नो सुबेरिन तो लिग्नो पे जाएंगे क्योंकि वो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, अदरवाइज आपको क्या मानेंगे, सुबेरिन। लिग्निन और सुबेरिन दोनों ही वाटर के लिए इम्परमिएबल है, ठीक है, वाटर, लेकिन सुबेरिन तो एयर के लिए भी कैसा होता है, इम्परमिएबल। मान लीजिए हम इस सेल को क्या माने, इस सेल को मान लेते हैं ये एंडोडर्मिस की सेल है, तो इसकी ये वाली सरफेस टेंजेंशियल वॉल, और नीचे वाली सरफेस भी टेंजेंशियल वॉल, ये वाली सरफेस रेडियल वॉल। तो फिर देख सकते हैं, इसकी मैं एक बार बना देता हूं फिर आपको बता देंगे। यहां तो कुछ दिखेगा ही नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे। देखिए आप, ये स्ट्रिप्स दिख रही है, ये कौन सी स्ट्रिप है, कहां पर मिलेगी, सेल वॉल पर, क्योंकि ये सबसे आउटर वॉल क्या है, सेल वॉल। ये कौन सी है, रेडियल वॉल, रेडियल वॉल पे दिख रहा है स्ट्रिप्स है, और यहां पर भी दिखेगा, ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा है बेटा, सेल वॉल। तो एक सेल के चारों तरफ है ना बेटा, किसकी स्ट्रिप्स है, सुबेरिन की, इसको क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन। अब ये वाटर इम्परमिएबल है तो इस लाइन को वाटर क्रॉस नहीं कर सकता, और इसलिए आपको पता है कि प्रेजेंस ऑफ सुबेरिन या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो एंडोडर्मिस है वो किसकी तरह बिहेव करती है, वाटर बैरियर लेयर की तरह बिहेव करती है। मॉड्यूल में अंडरलाइन करें, एज ए वाटर बैरियर लेयर। और इसलिए आपने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप यहां से आगे एपोप्लास्ट पाथवे नहीं हो सकता। कौन सा पाथवे होगा, सिम्प्लास्ट। यहां से यहां तक तो एपोप्लास्ट पाथवे, लेकिन यहां कैस्पेरियन स्ट्रिप है, तो फिर अब प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है वाटर एंटर करेगा। देखिए यहां वाली जो सेल है उस पे थोड़ी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ये तो इसके ऊपर है। यहाँ जो सेल है वो तो इससे अटैच है, तो इस सेल से और इस सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या एंटर होगा, वाटर एंटर होगा। लेकिन वो एपोप्लास्ट पाथवे यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और फिजियोलॉजी जब आप पढ़ रहे थे तो वहां एनसीईआरटी में सेल के चैम्बर्स को लेते हुए डायग्राम था, और वहां जब एंडोडर्मिस था तो उसमें इलोंगेटेड स्ट्रिप्स बताई हुई थी, और वहां से वाटर को रास्ता बंद था। इसलिए एंडोडर्मिस और आगे हमेशा क्या होता है, सिम्प्लास्ट पाथवे होता है। क्लियर हो गया, जरूर ध्यान रखें। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को मैंने स्टार मार्क किया है, और एंडोडर्मिस, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ये एक्ट एज ए वाटर बैरियर, ठीक है बेटा, लेयर, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, वाटर टाइट जैकेट भी बोल सकते हैं, उसका मतलब ही यही है, ठीक है, जरूर ध्यान रखें। आगे चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर जो लेयर आती है उसको बोलते हैं पेरीसाइकिल। कौन सी साइकिल, वेरी गुड। ये या तो सिंगल लेयर होती है या फ्यू लेयर थिक होती है, सिंगल लेयर है या फिर फ्यू लेयर थिक होती है। मोस्टली कुछ प्लांट में कुछ लेयर थिक है और कुछ में सिंगल लेयर होती है, पेरीसाइकिल। यहां पर भी हम ड्रॉ कर देते हैं ये पेरीसाइकिल सेल, हम नाम भी लिख देते हैं, इसको हमने नाम लिख दिया एंडोडर्मिस,
और इसका नाम लिख दिया हमने पेरीसाइकिल। और यहां पर हमने ऐसी लाइन ड्रॉ करके बताई है रेड कलर से, यस, कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप, एक साइंटिस्ट का नाम था कैस्पेराई, उसके नेम्स पर इनको नाम क्या दिया है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, पेरीसाइकिल की जो सेल्स होती हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स, उनका डेवलपमेंट होता है पेरीसाइकिल से। लेटरल रूट्स डेवलप फ्रॉम पेरीसाइकिल। अगेन क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट जरूर ध्यान रखें। लेटरल रूट्स किसको बोलते हैं, पेरीसाइकिल से बनने वाली। वेरी गुड। आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ी है, आपको पता है सबसे पहले कौन सी रूट डेवलप होती है, प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट की ब्रांचेस को, सेकेंडरी रूट की ब्रांचेस को टर्चरी। ये जो सेकेंडरी और टर्चरी जो रूट्स है ना बेटा, ये लेटरल रूट्स होती है। अब देख सकते हैं, इनको मैंने लिखा है पीआर प्राइमरी रूट, इनको मैंने लिखा है एसआर सेकेंडरी रूट, इनको मैंने लिखा है टीआर टर्चरी रूट। तो फिर ये जो सेकेंडरी और टर्चरी रूट्स है ना बेटा, दे आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। आप जानते हैं लेटरल रूट्स जो होते हैं इनको बोल सकते हैं ब्रांच। ठीक है, पेरीसाइकिल किसका पार्ट है, स्टील का पार्ट है। जो भी स्ट्रक्चर स्टीलर पार्ट से डेवलप, उनकी ओरिजिन को बोलते हैं एंडोजीनस। तो हम बोल सकते हैं कि लेटरल रूट्स ओरिजिन के बेसिस पर कैसी है, एंडोजीनस। तो ब्रांचेस ऑफ रूट आर एंडोजीनसली ओरिजिन बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल इज ए स्टीलर पार्ट। याद है हिस्टोजन थ्योरी में प्लीरोम से स्टील डेवलप हो रहा था, और वहां लिखा था स्टील में कौन कौन से लेयर्स हैं, पेरीसाइकिल, मेडुलरी रेस और पिथ, वो सब जो है स्टील। और उसमें अगर कोई भी स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो उसको बोलेंगे एंडो। स्टील के बाहर एक्सोजीनस, स्टील के बाहर आपने पढ़े हैं फंजाई में 2 टाइप के स्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। किसी को एक्सोजीनस बोलते हैं, किसी को एंडोजीनस बोलते हैं। तो यहां पर भी लेटरल रूट्स का ओरिजिन कैसा है, एंडोजीनस, बिकॉज इट्स डेवलप फ्रॉम स्टील, स्टीलर पार्ट। पेरिस का पार्ट है, स्टील का पार्ट है। अब ऐसे ही मॉड्यूल में लिखा हुआ है ब्रांचेस ऑफ स्टेम एक्सोजीनस होती है। की ब्रांचेस कौन से पार्ट से डेवलप होती है, इस पार्ट से। तो ब्रांचेस ऑफ स्टेम इज एक्सोजीनस। मॉड्यूल में एक और रूट्स के बारे में, टीचर्स रूट मिल गया बेटा, वो भी कैसी ओरिजिन होती है, एंडोजीनस। तो रूट में हमेशा क्या ध्यान रखना है आपको, एंडोजीनस ओरिजिन। अब किस पे आते हैं पेरीसाइकिल के बाद, पेरीसाइकिल के बाद किस पे आते हैं बेटा, नंबर 5 पर आते हैं वैस्कुलर बंडल। अभी अभी हमने पढ़ा था R4 रूट और R4 रेडियल। तो वैस्कुलर बंडल कैसे है बेटा, रेडियल। रेडियल है तो प्रोटोजाइलम कहाँ है, बाहर, क्या बोलेंगे, एक्सार्च। और आपको पता है डेवलपमेंट कैसा होगा, सेंट्रीपीटल, यस और नो। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर वैस्कुलर बंडल का नंबर इंपॉर्टेंट है, क्या है बेटा, अरे बोल तो दो। यस, वैस्कुलर बंडल का नंबर होता है 2 to 4। क्या होता है, क्या होता है, 2 का मतलब डाइआर्च, 4 का मतलब टेट्राआर्च। जरूर ध्यान रखें, डाइआर्च टू टेट्राआर्च। मॉड्यूल में 2 to 4 लिखा हुआ है, डाइआर्च टू टेट्राआर्च। ठीक, मॉड्यूल में ऐसा बोला हुआ है कि 2 to 6 भी हो सकते हैं, है ना बेटा। अब मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन हो जाए और उसमें 2 to 4 नहीं और 2 to 6 है, तो हम किस पे जाएंगे, 2 to 6। लेकिन हमको तो क्या ध्यान रखना है, 2 to 4 ही हमारे लिए बेस्ट है।
मॉड्यूल में देखें 2 to 6 भी दिया हुआ है क्या? 2 to 6, लेकिन हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 to 4। अगर नहीं दिया हुआ है फिर 2 to 6 को हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज 2 to 4 है। तो 2 का मतलब डाइआर्च, 4 का मतलब टेट्राआर्च। यहां हम डायग्राम भी बना लेते हैं, जैसा अभी अभी हमने डायग्राम बनाया था वही डायग्राम हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि हम डायग्राम इसी लेयर को सर्कुलर लेयर के फॉर्म में बना रहे हैं, और यहां अभी अभी हमने रेडियल वैस्कुलर बंडल दोबारा बनाए थे, कल भी बनाए थे, और अब ये 3 टाइम हम बना रहे हैं। ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, इधर फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम और जाइलम। देख सकते हैं 4 जाइलम 4 फ्लोएम, दिख गया? अभी अभी हमने ऐसे ड्रॉ किया था, हाँ या ना? वेरी गुड। अब देख सकते हैं इसके बाद कौन सा लेयर्स का नंबर आता है? पिथ। पिथ, पिथ से पढ़ने से पहले देख सकते हैं कि फ्लोएम के नीचे यहां पर एक स्पेशल पैरेन्काइमा होता है जिसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं बेटा? कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू भी कौन सा टिश्यू है? पैरेन्काइमा। कौन सा टिश्यू है? हम इसको बोल सकते हैं स्पेशल पैरेन्काइमा। क्या बोल सकते हैं? स्पेशल पैरेन्काइमा। काम क्या है इसका? देखें बेटा, डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम दोनों सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। डाइकोट स्टेम में तो कैम्बियम है, कौन सी? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या यहां पर कोई कैम्बियम दिख रही है? तो सेकेंडरी ग्रोथ बिना कैम्बियम के हो सकती है क्या? तो यहां पर भी कैम्बियम बनती है। वो कैम्बियम बनाने वाला कौन है? वेरी गुड। ड्यूरिंग ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इसकी जो सेल्स हैं उनसे क्या बन जाता है? वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, इनकी जो सेल्स हैं उनसे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? वैस्कुलर कैम्बियम का। इसको हम आगे जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो कंजक्टिव टिश्यूज हैं उनकी सेल्स में डी डिफरेंशिएशन होने से वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर। फिर आ गया पित्त। देखें इधर, क्या आपको पित्त दिख रहा है? क्या दिख रहा है? बड़ा है छोटा है? छोटा है, यानी थोड़ा सा ही पित्त है। और जब पित्त थोड़ा सा होता है तो पित्त बहुत स्मॉल है, या हम क्या बोल सकते हैं? लेस डेवलप। एनसीईआरटी ने इसको लिखा हुआ है इनकॉन्स्पिकुअस, मतलब नॉट क्लियर, थोड़ा सा। क्या पढ़ा हमने? क्या पढ़ा? यस, डाइकोट रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब देख सकते हैं कि हमने डायग्राम भी कोई इतना, अगर हम सिर्फ डायग्राम को देख लें तो हमको सारी चीजें क्लियर हो जाए। दिख रहा ना आपको? अब देख, इस पे आते हैं, एंडोडर्मिस पे आते हैं। देखिए बेटा इधर एक बार, ये कौन सा है? प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के सामने कौन सी सेल्स है? पेरिसाइकिल सेल। ये सबसे ज्यादा एक्टिव होती है प्रोटोजाइलम के सामने। इन्हीं से लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अपोजिट टू प्रोटोजाइलम। और जब कैम्बियम बनती है तो कैम्बियम पूरी रिंग वाइज बनने के लिए इसके सामने वाली सेल्स में भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आती है। सिर्फ यहां से कैम्बियम बनेगा तो बेटा यहीं पर कैम्बियम बनेगा, यहां नहीं बन पाएगा। तो आगे हम जब सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे तो पेरिसाइकिल सेल्स भी कैम्बियम का छोटा सा पार्ट बनाती है। मेजर पार्ट जो है वो किसने बनाया? कंजक्टिव टिश्यूज ने। लेकिन थोड़ा सा जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ का वो पेरिसाइकिल सेल्स भी बनाती है। ठीक है, तो पेरिसाइलम के अपोजिट वाली पेरिसाइकिल सेल में डिवीजन होने से लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन होता है। अब क्वेश्चन में आजकल ये कोई नहीं पूछता कि लेटरल रूट्स का
साइकिल की कौन सी सेल्स करती है? क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, क्वेश्चन तो डायरेक्टली आते हैं यहां से कि लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट पेरिसाइकिल, और कैसा है वो? एंडोजीनस। लेकिन हम यहाँ देखें तो इन सेल्स में डिवीजन होने से किसका फॉर्मेशन होता है? लेटरल रूट्स का। अब देखिए प्रोटो वाली अपोजिट एंडोडर्मिस, इस सेल में कैस्पिरन स्ट्रिप्स एब्सेंट होती है और इसी को पैसिव सेल या फिर क्या बोलते हैं बेटा? पाथ सेल। क्योंकि जब कैस्पिरन स्ट्रिप्स तो वाटर डायरेक्ट ही यहां से होता हुआ सीधा कहां जाता है? जाइलम में। तो ये सेल वाटर को पाथ या रास्ता प्रोवाइड करती हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? पाथवे या पैसेज सेल। एक बार जब AIPMT होता था, ठीक है बेटा, तब ये क्वेश्चन आया था पैसेज सेल। तो इनकेस कहीं पर भी पैसेज सेल आपको दिखे तो पैसेज सेल किसका पार्ट है? एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस किसका पार्ट है? कॉर्टेक्स का। एक और कुछ हम इसका एनालिसिस करें तो क्या आपको यहां पर हाइपोडर्मिस दिखी क्या? तो फिर हाइपोडर्मिस यहां नहीं होती। हाइपोडर्मिस एब्सेंट, नॉट डिफरेंशिएटेड, क्योंकि हाइपोडर्मिस का कोई काम यहां पर नहीं है। डाइकॉट में हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? कॉलनकाइमा। तो कॉलनकाइमा क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी। यहां क्या फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है क्या? नहीं है। तो हाइपोडर्मिस नॉट डिफरेंशिएटेड या नहीं होती। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हाइपोडर्मिस एब्सेंट ही लिख सकते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? डाइकॉट रूट। अब डाइकॉट के साथ हमको कंपैरिजन किसका करना है? मोनोकॉट। मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट बोले तो मेज, है ना बेटा? बोल। बेटा वो तो एक सेल है, हजारों सेल में से अगर एक सेल, कितना पानी आ जाएगा? सर्कुलर कितने जाइलम है? 4। कितनी सेल्स होंगी? 4। तो कितना सा पानी चल जाएगा, है ना बेटा? बहुत थोड़ा सा वाटर पहुंचता है। जितने प्रोटोजाइलम ज्यादा होंगे ना, उतने पैसिव सेल्स भी होंगे। एक बात और, आप देख सकते हैं बेटा, यहां का हम स्टील देखें तो आप देखो पेरिसाइकिल और अंदर तक ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है बेटा? स्टील। तो आप देखें डाइकॉट रूट में स्टील किस किस से मिलकर बना है? पेरिसाइकिल, फिर वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम, जाइलम, कंजक्टिव टिश्यू और पित्त। ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं बेटा? स्टील। ये सब मिलाकर जो है स्टील बनाते हैं। और कोई? हाँ, एक बात और देखिए, एंडोडर्मिस को हमने लिखा है एक्ट एज ए वाटर बैरियर लेयर, या फिर हम वाटर टाइट जैकेट भी बोल सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि प्लांट बॉडी का ये जो सेंटर पार्ट इसमें जाइलम है, आपको पता है जाइलम में हमेशा पानी होता है, हमेशा पानी होता है ना बेटा? और इसका मतलब ये वाला पूरा पोर्शन जिसमें वाटर सफिशिएंट अमाउंट में, लेकिन इसके बाहर वाटर नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है किससे घिरा हुआ है? एंडोडर्मिस। तो एग्जैक्टली इस पूरे इनर पार्ट के चारों तरफ एंडोडर्मिस की लेयर होती है। एंडोडर्मिस करती क्या है कि वो वाटर को बाहर, स्टील से बाहर जाने से रोकती है। ये बिल्कुल डैम की तरह हो गया। जैसे डैम होता है तो एक जगह वॉल हो जाती है, एक जगह पानी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा टिश्यू, इसमें पानी है, वाटर है, इसको वाटर को बाहर जाने से रोकने का काम किसका है? एंडोडर्मिस। क्योंकि वहां पर क्या है? कैस्पर्न स्ट्रिप। तो एग्जैक्टली एंडोडर्मिस का काम लीकेज को रोकना है, ताकि स्टीलर पार्ट से वाटर है, अगर वो बाहर जाएगा तो एक्स्ट्रा, वो बाहर जाएगा तो इंटरसेल्यूलर रीजन में वाटर जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए स्टीलर पार्ट के चारों तरफ एंडोडर्मिस वाटर बैरियर लेयर का काम करती है।
अब किस पे आ गए बेटा? मोनोकॉट। मोनोकॉट रूट के फॉर्म में हम जनरली किस रूट की स्टडी कर रहे हैं? मेज रूट या फिर कोई अदर मोनोकॉट। ठीक है। डाइकोट रूट में सनफ्लावर रूट हो सकता है और भी कोई दूसरा रूट हो सकता है। हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर की या प्लांट एनाटॉमी की जो स्ट्रक्चर की स्टडी होती है वो हर्बेशियस प्लांट की स्टडी होती है, क्योंकि सेक्शन इजीली कट जाते हैं। कोई वुडी प्लांट का सेक्शन नहीं कट सकता बेटा, क्योंकि वो डेड टिश्यू होते हैं। मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट रूट का स्ट्रक्चर देखें तो नंबर 1 पर वहां क्या पड़ा था, यहां पर भी क्या है, सेम। नंबर 2 पे क्या पड़ा था, बोलते जाएं, यहां पर भी कॉर्टेक्स। नंबर 3 पर यस, यहां पर भी क्या है बेटा, एंडोडर्मिस, सेम। नंबर 4 पे क्या पड़ा था, यहां पर भी कौन सी साइकिल है, नंबर 5 पर क्या पड़ा था, यहां पर डिफरेंस है। और किस में डिफरेंस है, नंबर में। नंबर कितने हो, मोर देन 6, दैट कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीआर्च। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, स्टार मार्क किया है। मेज ऑफ रूट, पॉलीआर्च कंडीशन इज फाउंड इन मेज ऑफ रूट। डाइआर्च कंडीशन आर फाउंड इन डाइकॉट रूट, है ना बेटा। अब फिर आता है नंबर 6 पर। नंबर 6 है पित्त। यहां पित्त कैसा होता है, लार्ज। लार्ज है तो क्या बोलेंगे, वेल डेवलप। और क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्सिपिकियस, है ना बेटा, कॉन्सिपिकियस। वहां क्या, कॉन्सिपिकियस। डायग्राम देख सकते हैं मॉडल में, पेज नंबर हम चल रहे थे 240 या 241 पे। देखो 241 पे डायग्राम, पित्त बहुत ज्यादा अमाउंट में है। और उससे रिलेटेड 240 पे देखें डाइकॉट का, उसमें देखें पित्त बहुत कम। ठीक है बेटा, ये डिफरेंस है। अब एक छोटा सा डिफरेंस और होता है कि अगर हम यहाँ, तो वेसल्स का शेप कैसा है बेटा, हेक्सागोनल, है ना बेटा, देख सकते हैं। जबकि यहाँ वेसल्स का शेप कैसा होता है, वेसल्स कैसी होती है बेटा, सर्कुलर। यहां पर जो वेसल्स हैं वो कैसी होती है, हेक्सागोनल। ये डिफरेंस इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। हमने तो ध्यान रखना है कि वैस्कुलर बंडल बेसिस पर हम प्लांट की रूट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो डाइकॉट है या मोनोकॉट है। तो हमने कंपैरिजन कर लिया, और कंपैरिजन करके हमको दोनों का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता लग गया। मॉड्यूल कौन सा है, अरे बेटा मॉड्यूल कौन सा है, मॉड्यूल नंबर 4 है, पवन कुमार। तो डाइकॉट दोनों का स्ट्रक्चर हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, और इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं। रफ करते हैं बेटा। आप भी इन फ्लो चार्ट को खुद बनाएंगे पढ़ते वक्त, है ना, इधर डाइकॉट और उधर मोनोकॉट। मॉडल में कुछ और एक पॉइंट मेंशन कर रखे हैं बेटा, देखें, कुछ एपीफाइट प्लांट के बारे में दिया हुआ है। एपीफाइट प्लांट सुना है इनका नाम, यस, एपीफाइट प्लांट। जो एपीफाइट प्लांट होते हैं बेटा, वो अदर प्लांट पर ग्रो करते हैं। एपीफाइट प्लांट, मान लीजिए कोई ये वुडी स्टेम है, ठीक है। इन वुडी स्टेम पर एपीफाइट प्लांट के बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ऑर्किड्स, सुना होगा आपने ऑर्किड्स। तो वुडी प्लांट में हल्की हल्की दरारें होती हैं,
उनके बीच बीच में ऐसे प्लांट ग्रो करते हैं। मान लीजिए कोई ये वुडी प्लांट है और ये कोई प्लांट, और इस प्लांट को हम मान सकते हैं ये ऑर्किड है। ऑर्किड, ऑर्किड कौन से प्लांट होते हैं? एपीफाइट। एपीफाइट क्यों बोला है? बिकॉज ये किसी अदर प्लांट पे ग्रो करते हैं। ये पैरासाइट नहीं होते, पैरासाइट नहीं होते, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, एपीफाइट होते हैं ऑर्किड। ऑर्किड का एग्जांपल आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़े थे। नंबर ऑफ टाइप ऑफ सीड में भी एंडोस्पर्मिक है और नॉन एंडोस्पर्मिक, पढ़ा था बेटा, वहां पर भी आया था। ऑर्किड्स, ऑर्किड्स प्लांट क्या होते हैं? इनके पास टू टाइप ऑफ रूट्स होती है। पहली रूट्स तो ऐसी रूट्स होती हैं जो ग्रूव्स होती हैं, वुडी स्टेम की जो दरारें होती हैं उसमें घुस जाती हैं सपोर्ट देने के लिए। दूसरी टाइप की रूट्स जो होती हैं वो ऐसे प्लांट बॉडी से बाहर हैंगिंग लटकती हुई होती है। ये यस बेटा, ऑक्सीजन नहीं, इन रूट्स को बोल देते हैं एरियल रूट, या फिर इनको बोलते हैं एपीफाइट रूट। एरियल या फिर इनको बोलते हैं एपीफाइट रूट। इन रूट की खास बात क्या होती है? इन रूट की इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? इनके पास, यस बेटा, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होती है। मल्टी लेयर एपिडर्मिस, इस मल्टी लेयर एपिडर्मिस को ही क्या बोल देते हैं बेटा? विलामन। इस मल्टी लेयर एपिडर्मिस को बोलते हैं विलामन, क्योंकि ये प्लांट फूड खुद बना रहा है लेकिन वाटर इससे एब्जॉर्ब नहीं करता। वाटर जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और एटमॉस्फेयर में या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, इम्बाइबिशन। उस प्रोसेस से विलामन जो मल्टीलेयर एपिडर्मिस है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये देखें, ये इनकी एक एपिडर्मिस सेल है, तो इनकी एपिडर्मिस सेल पर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का स्पाइरल थिकनिंग्स हो जाता है। याद है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस कॉलेनकाइमा में भी हमने पढ़ा था। तो फिर बाहर जो वाटर वेपर है वो यहाँ पर एड्सॉर्ब हो जाती है, और जब एड्सॉर्ब होगी तो शन भी हो जाता है। इसलिए मॉड्यूल में देखें विलामन का फंक्शन लिखा हुआ है, एब्सॉर्ब, एब्सॉर्ब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, एब्सॉर्ब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर फ्रॉम, लिखा हुआ है विलामन। अब एनसीईआरटी में तो एनाटोमी में नहीं है, लेकिन एपीफाइट में शायद, इकोलॉजी में भी शायद दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां इंट्रैक्शन बढ़ते हैं आप। डाइवर्सिटी में आपके ऑर्किड सीड में माइकोराइजल आपने पढ़ा ना? माइकोराइजा नहीं पढ़ा? वार्म और एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा, तो इनके सीड में ही माइकोराइजल जो है एसोसिएशन होते हैं, वहां से इनको मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है। तो ये वाटर कहां से एब्जॉर्ब, कौन सी रूट से? एरियल रूट्स। इनमें क्या होता है? मल्टीलेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को क्या कहा गया है? विलामन कहा गया है। ठीक है, एक मॉड्यूल में जहां इसके बारे में लिखा है वहीं पर एक नोट देखें, पेज नंबर बोल दे बेटा, 230 231 में 41 में बेटा एक एक्सोडर्मिस भी लिखा होगा, लिखा है बेटा? वैसे तो कोई क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन किसी ऑप्शन में एक्सोडर्मिस भी लिखा आ सकता है, तो हमको अपना आंसर करेक्ट करने के लिए इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, एंडोडर्मिस, एक्सोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। एक्सोडर्मिस एग्जैक्टली किसका पार्ट होता है? कॉर्टेक्स का ही होता है। तो मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है? जब रूट, तो अभी अभी मैंने डायग्राम रफ कर दिया,
तो देखिए ये एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के नीचे कौन सी सेल्स होती हैं? कॉर्टेक्स सेल्स। तो जो ओल्ड रूट होती हैं उनमें एपिडर्मिस जो है डिस्ट्रॉय हो गई। अब एपिडर्मिस डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर अब प्रोटेक्शन कौन करेगा? तो उस जो कॉर्टेक्स सेल्स होती हैं उनमें सुबेरिन और क्यूटीन डिपॉजिट हो जाता है। इनका सुबेराइजेशन और क्यूटेनाइजेशन, और सुबेरिन और क्यूटीन बनने से, डिपॉजिट होने से अब जो लेयर बनती है उस लेयर को क्या कहा जाता है? एक्सोबेस। तो एक्सोडर्मिस किसका पार्ट है? कॉर्टेक्स का पार्ट है। मॉड्यूल में देखें, नोट लगा हुआ है। एक्सोडर्मिस पे आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये हमने मोनोकॉट और डाइकॉट रूट के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब आता है डाइकॉट स्टेम। और डाइकॉट स्टेम में बहुत कॉमन हम पढ़ते हैं सनफ्लावर स्टेम। सनफ्लावर स्टेम, सनफ्लावर स्टेम। सनफ्लावर स्टेम, सनफ्लावर स्टेम में भी हम क्या लेते हैं बेटा? ट्रांसफर सेक्शन। और उसके ट्रांसफर सेक्शन में हमको डिफरेंट लेयर्स दिखती हैं। सबसे बाहर की लेयर होती है, क्या होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यहां पर भी कैसी होती है? एस एल। एस एल बोले तो वेरी गुड। देखते हैं हम ये एपिडर्मिस, ठीक है बेटा। और आप जानते हैं यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्राइकोम्स। यस, होते हैं जो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। देख सकते हैं ये ट्राइकोम्स है, मल्टी सेलुलर है, ये देखें। जबकि रूट हेयर कैसे थे? यूनिसेलुलर थे। ठीक है। अब स्टेम एरियल पार्ट होता है, तो फिर यहां पर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? क्यूटिकल। जबकि रूट में क्या नहीं थी? क्यूटिकल नहीं थी। तो फिर हम रेड कलर से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं थिन लेयर के फॉर्म में, क्या है वो? क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या करती है? वाटर लॉस को मिनिमाइज करती है। ये क्या है? ट्राइकोम है। इसको क्या लिख सकते हैं? एपिडर्मल हेयर भी लिख सकते हैं बेटा। एपिडर्मल हेयर्स भी लिख सकते हैं या स्टेम हेयर भी लिख सकते हैं। ये वाली जो लेयर है इसको नाम दिया है क्यूटिकल, और इस लेयर को नाम दिया है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर आती है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। कौन सी लेयर बोलते हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की सबसे बाहर वाली लेयर, इसको नाम दिया गया है हाइपोडर्मिस। क्या नाम दिया है बेटा? अरे कुछ तो बोल दिया करो। हाइपोडर्मिस कैसी होती है? एसएल होती है, एमएल होती है? एमएल। और किसकी बनी होती है? कॉलन काइमा। कौन सा प्लांट पढ़ रहे हैं हम? तो हम बोल सकते हैं हाइपोडर्मिस कॉलन काइमेटस। कॉलन काइमेटस। यहां हम कोई डायग्राम नहीं बना रहे, हमने तो सिर्फ लाइन खींच दी और कॉलन काइमा लिख दिया। क्या लिख दिया? और इस लेयर का नाम क्या होगा? हाइपोडर्मिस कॉलन काइमा। यहां पर इंटरसेलुलर स्पेस है क्या? होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि यहां पर सेल में क्या डिपॉजिट हो गया? लिग्निन हो गया। क्या? यस सर।
पत्थर रखा करो छोटा सा, जब गलती करो सिर में मारा करो, ताकि पता लगेगा आपने क्या करा, गलती करी। और दोबारा गलती करी तो उसी जगह मारा करो, क्योंकि कहीं पहले लगी होती है तो दोबारा लग जाती है तो मजा आ जाता है ना। लेकिन बोला ना, लेकिन सुबेरे सुबेरे से चलो, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, है ना बेटा, परेशान मत हुआ करो। ये देखो आप, यहाँ क्या डिपॉजिट हो गया है, अरे बोलो तो सही, क्या डिपॉजिट हो गया है? क्या यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है क्या? वहां क्या डिपॉजिट हो गया है? सुबेरिन। अब दिख रहा है आपको कॉलन कायमा, है ना बेटा। और जो हाइपोडर्मिस है उसके नीचे वाला पोर्शन को बोलते हैं जनरल कॉर्टेक्स। ये भी कैसी होती है? एमएल, एमएल बोले तो वेरी गुड। और ये जिसकी बनी होती है पेरेन्काइमा। कौन सा काइमा? इसका काम क्या होता है? फूड स्टोरेज। आपको पता है ये हम हर्बेशियस प्लांट पढ़ रहे हैं, कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। और स्टेम ग्रीन कलर है तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। सेल्स कौन सी सेल्स करती है? कॉलनकाइमा, क्योंकि हमने बताया था कि इसकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है। तो फिर जनरल कॉर्टेक्स की सेल्स में भी क्या हो सकता है? क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। ठीक है। अब मान लीजिए प्लांट में कोई स्पेशल टिश्यू है, तो वो टिश्यू भी किस में होगा? जनरल कॉर्टेक्स में होगा। ठीक है, वो टिश्यू भी जनरल कॉर्टेक्स में होता है। आगे देखते हैं, अपने मॉड्यूल का डायग्राम देखो जरा, डाइकॉट स्टेम का दिख रहा है बेटा, पेज नंबर 236 पर है। उसमें देखो कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स वाले रीजन में एक बड़ा सा गोला बनाया हुआ है और उसको लिखा हुआ रेजिन डक्ट या म्यूसिलेस कैनाल। ये क्या है बेटा? सिक्रेटरी टिश्यू है, स्पेशल टिश्यू है। तो ये कहाँ मिलते हैं? कॉर्टेक्स में मिलते हैं। फिर कॉर्टेक्स का इनर वाला पार्ट, उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं बेटा? एंडोडर्मिस। कैसी होती है? सिंगल लेयर। किसकी बनी होती है? पेरेन्काइमा की ही बनी होती है, पेरेन्काइमा। कॉर्टेक्स पे आ गए थे। जनरल कॉर्टेक्स की सेल ऐसी बनती है, ये लीजिए। और इसलिए हमने क्या लिख दिया? लिख दिया जनरल कॉर्टेक्स। क्या इस जनरल कॉर्टेक्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? पेरेन हैं क्या? लिख सकते हैं बेटा। तो देखो टिश्यू का सीक्वेंस देखो, हम जब भी कोई स्ट्रक्चर पढ़ते हैं आउटर टू इनर पढ़ते हैं। ये प्लांट स्टेम है, हम कहां पढ़ रहे हैं? बाहर से अंदर। सबसे बाहर क्या आया है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे कॉलन कायमा। कॉलन कायमा क्या है? उसके नीचे क्या है? कॉर्टेक्स की जगह क्या बोल सकते हैं? पेरेन्काइमा। अब सबसे नीचे अंदर की तरफ जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे? एंडोडर्मिस। देखिए एंडोडर्मिस जहां पर भी होती है कुछ ना कुछ स्पेसिफिक होती है। स्टेम की एंडोडर्मिस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? स्टार्च। जो लेयर है ये एंडोडर्मिस है। और इस एंडोडर्मिस में क्या इकट्ठे होते हैं? स्टार्च के ग्रेन्स इकट्ठे हो जाते हैं, इसीलिए इनको बोल देते हैं स्टार्च शीट। जरूर ध्यान रखना है बेटा। तो एंडोडर्मिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टार्च शीट। क्या मोनोकॉट में स्टार्च शीट मिलती है क्या? नहीं मिलती बेटा, क्योंकि हम कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? डाइकॉट रूट पढ़ रहे हैं। हाँ डाइकॉट स्टेम पढ़ रहे हैं बेटा ना। थैंक यू, वेलकम। मुझे पता है बेटा ना। आगे चलते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आता है पेरिसाइकिल, और ये होता है एमएल। एमएल बोले तो वेरी गुड। सनफ्लावर स्टेम के पेरिसाइकिल को बोलते हैं हेटेरोजीनस। और हेटेरोजीनस इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे कंपोज टाइप ऑफ टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा एंड पेरेन्काइमा।
ये बना होता है टू टाइप ऑफ टिश्यूज का, है ना बेटा, स्क्लेरेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा एंड पेरेन, ठीक है, बना देते हैं हम, ये लीजिए। 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो परेशान मत होना। देख सकते हैं बेटा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा दिख रहा है। इसका जो स्क्लेरेनकाइमा वाला पार्ट है वो देखो सेमी ल्यूनर पैचेस के फॉर्म में होता है, सेमी ल्यूनर पैचेस के फॉर्म में अल्टरनेट बैंड होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा, फिर किसकी बारी आएगी, फिर किसकी बारी आएगी, स्क्लेरेनका। टू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, हेट्रोजीनस। ठीक है, हेट्रोजीनस। नंबर 4 पर आता वेस्कुलर बंडल्स। क्या पढ़ रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं डाइकॉट स्टैम। डाइकॉट स्टैम वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, CCO बोले तो कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन। ओपन है तो क्या है, वेरी गुड। इसके साथ साथ एग्जार्च हैं या फिर एंडार्च होते हैं, और डेवलपमेंट के बेसिस पर सेंट्रीफ्यूगल होते हैं, पढ़ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इनका अरेंजमेंट होता है रिंग में, अरेंज इन रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इनका अरेंजमेंट इनका आइडेंटिफिकेशन का करेक्टर है। रिंग में अरेंज होने का मतलब क्या है, देखें बेटा, ये ट्रांसफर सेक्शन बना दिया, और ये आप देख सकते हैं वेस्कुलर बंडल की एक पूरी रिंग दिख रही है, दिख रही है। तो इसका मतलब होता है जब वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होते हैं तो उसको बोलते हैं डाइकॉट स्टैम। हम यहाँ पर 2 वेस्कुलर बंडल ड्रॉ करेंगे। पहला वेस्कुलर बंडल हमने यहां से ये ड्रॉ कर दिया, ये लीजिए। दूसरा यहां से ड्रॉ करा, देख सकते हैं बंडल का इस शेप को हम बोलते हैं वेज शेप। ये वेज या फन के शेप का होता है, वेज शेप बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेटली ओपन है तो इनके पास क्या है बेटा, कैम्बियम। इस कैम्बियम को क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ऊपर की तरफ क्या है, और नीचे क्या है, जाइलम। जाइलम ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। और अगर हम का शेप बनाए तो ये कैसी होती है, छोटा, और ये कैसा है, बड़ा। तो छोटा बोले तो मेटाजाइलम। ठीक है, यस, इसको नाम दे हम तो ये कैम्बियम है। और कैम्बियम कौन सी है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये क्या है, मेटाजाइलम। ये क्या है, प्रोटोजाइलम। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं बेटा, ये वेस्कुलर बंडल है, ये इस पेरीसाइकिल का स्क्लेरन का की तरह कैप के रूप में, ये बिल्कुल ऐसे, इसको वेस्कुलर बंडल मान लें, और ये कैप, ये सेमिल्यूलर पैचेस, ये कैप दिख रहा है आपको। स्क्लेरेनकाइमेटस पार्ट एग्जैक्टली किसको सपोर्ट कर रहे हैं, वेस्कुलर बंडल को। और वेस्कुलर बंडल में कौन ऊपर है, फ्लोएम। और फ्लोएम के लिए वर्ड क्या आता है, बास्ट। तो इसको क्या बोलेंगे, हार्ड बास्ट। क्या बोलेंगे, हार्ड बास्ट। मॉड्यूल में अंडरलाइन करें, इस वाले पार्ट को
क्या बोल सकते हैं, हार्ड बास्ट, हार्ड बास्ट पेरिसाइकिल का। और देखिए बेटा, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, बंडल कैप, क्योंकि ये बंडल के ऊपर है तो इसको देंगे। तो हम जो इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं ये है पेरिसाइकिल, और इसी को क्या बोल सकते हैं बेटा, बंडल कैप। बंडल कैप और हार्ड बास्ट स्क्लेरेनकाइमेटस पार्ट ऑफ पेरिसाइकिल के लिए आया है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब सबसे सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेटा पित्त। पित्त को क्या बोल सकते हैं, मेडुला। क्या बोल सकते हैं, किस फॉर्म में होता है, मास ऑफ सेल्स के फॉर्म में होता है। या हम बोल सकते हैं ये ml है, या फिर हम बोल सकते हैं मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। पेरेन्काइमेटस सेल्स, ये देखते हैं, ये पित्त है और यहां पर ये सेल्स बन गई, ये पेरेन्काइमेटस सेल्स है। इनका काम क्या हो गया आपको पता है, क्या होगा, स्टोरेज। अब देख सकते हैं, देखें इधर, इन्हीं पेरेन्काइमा सेल्स का ऊपर एक्सटेंड हो जाता है, और ऊपर एक्सटेंड होकर ये वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में, वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में रेक्टेंगल सेल, रेडियली अरेंज सेल्स बन जाती है। देखिए, इनको क्या बोल देते हैं, मेडुलरी रेज। इन सेल्स को बोलते हैं मेडुलरी रेज। और हम जिनका बात कर रहे थे कि इनका काम क्या है, रेडियल कंडक्शन। देखो ये किससे जुड़ी हुई है, जाइलम और फ्लोएम से। तो रेडियल कंडक्शन, जाइलम से वाटर आ गया यहाँ, आपको पता है जाइलम की वॉल में लिग्निन है, तो पिट से कहा गया यहाँ। अब इस दिशा में ये रेडियल कंडीशन हो गई। ये कंडीशन कहाँ है, यहाँ पर, इस जगह, ये यहाँ पर हम मेडुलरी रेज को बोल रहे हैं। देखो, पिच से यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन में। तो जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है तो मेडुलरी रेस डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए वहां पर रे पेरेन्काइमा बनता है। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर में रे पेरेन्काइमा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर कौन काम कर रहा है, मेडुलरी रेस। हम मेडुलरी रेस को क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ पिथ, एक्सटेंशन ऑफ पिथ सेल्स बोल सकते हैं। तो यहां हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि बिटवीन वैस्कुलर बंडल, बिटवीन वैस्कुलर बंडल कौन सी रेज होती है, मेडुलरी रेज आर फाउंड। और मेडुलरी रेज का काम क्या है, वेरी गुड, रेडियल कंडक्शन। इनका फंक्शन जो है वो रेडियल कंडक्शन है। रेडियल कंडक्शन फूड एंड वाटर दोनों के लिए आ जाएगा। क्या पढ़ लिया हमने, डाइकॉट स्टैम। पेरिसाइकिल के लिए दो वर्ड और आए थे, बंडल कैप, और क्या आया था, हार्ड बास्ट। ठीक है बेटा, जरूर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इतना जरूर पढ़े। लास्ट क्लास में अब हम मोनोकॉट स्टेम पढ़ और लीफ पढ़ लेंगे, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर का एनाटॉमी फिनिश हो जाएगा। फिर बचता है सेकेंडरी ग्रोथ, उसको भी फिनिश कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके 3-4 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, 5 मिनट, धन्यवाद, आपका आभार।